मेरे प्रिय मित्र, इस महीने आपके लिए भगवान की विशेष कृपा है। उसने अब तक आपकी अगुवाई की है और वह आगे भी आपकी अगुवाई करता रहेगा। कई बार आपके दिल में यह सवाल उठता है कि आपका या आपके परिवार वालों का क्या होगा। कुछ लोग बीमारी के बीच अपनी नौकरी या अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। फिर भी इस सारी अनिश्चितता के बीच प्रभु यीशु का एक वादा लेव्य व्यवस्था 26:12 आपके पास आता है। मैं तुम्हारे बीच चलूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हाँ, प्रभु कहते हैं, तुम मेरे हो, मेरे बच्चे। इस महीने प्रभु आपके साथ चलेंगे। विचार करें कि जब यीशु इस संसार में थे तो वे किसके साथ चले। वह उन लोगों के साथ चले जिन्हें पापी करार दिया गया था। उनके पापों के कारण उनके हृदयों ने उन्हें दोषी ठहराया और संसार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। पाप के कारण अकेलापन और दोषी महसूस करने के बावजूद यीशु ने घोषणा की, मैं पापियों के बीच चलने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उन्होंने सामाजिक लेबल की परवाह किए बिना उन लोगों की देखभाल की जिन्हें उपचार, स्वीकृति और प्यार की आवश्यकता थी। इसके बाद विचार करें कि यीशु उन लोगों के बीच कैसे चलते हैं जो दुख में हैं। ल्यूक 24:13-15 में हम यीशु के 2 शिष्यों से मिलते हैं जो आंसुओं और दुख से भरे हुए थे। यीशु के कई शिष्य होने के बावजूद क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन यीशु के पुनरुत्थान से अनजान ये दोनों एम्माउस नामक स्थान की यात्रा कर रहे थे। दुख से व्याकुल होकर उन्होंने यीशु की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और प्रश्न किया कि उसके बिना भविष्य क्या होगा। शायद आज आपके मन में भी दुख भर जाए। आपकी नौकरी छूट सकती है, आपका पारिवारिक जीवन बिखर सकता है या आपका स्वास्थ्य गिर सकता है। जिन लोगों पर आपने कभी भरोसा किया था उन्होंने आपको निराश किया होगा और आपने प्रियजनों को खोने का अनुभव किया होगा या अन्य प्रकार के नुकसान का सामना किया होगा। उनकी दुखद यात्रा के बीच यीशु स्वयं उनके पास आए और उनके साथ चले। उसी प्रकार आपके दुख में पुनर्जीवित यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्रारंभ में शिष्यों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने उनसे धर्मग्रंथों से बात की तो उनके हृदय दृढ़ विश्वास और विश्वास से जल उठे। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे और यीशु ने उनके साथ रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे जीवित और पुनर्जीवित देखा। यीशु मरा नहीं है, वो मर गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा और वह आपके साथ चलने और आपके दुख को खुशी में बदलने के लिए जीवित है। वह अब आपके साथ मौजूद है, आपको आपके दुख से बाहर निकालने का काम कर रहा है। तीसरा, जैसे मैथ्यू 14:25 में यीशु खतरे के बीच अपने शिष्यों के पास चले, वैसे ही यीशु आपकी परेशानियों के बीच में आपके पास चलेंगे। जब उनके शिष्य समुद्र में तूफान में फंस गए तो यीशु उन्हें बचाने के लिए पहाड़ से उतरे और अशांत पानी पर चले। वह शांति का राजकुमार है और जब उसने उनकी नाव में प्रवेश किया तो शांति कायम हो गई और तूफान थम गया। इसी तरह यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके परिवार, वित्त और आत्मा हर पहलू में शांति लाएंगे। यीशु के नाम पर सारी अशांति समाप्त हो जाएगी और आप शांति का अनुभव करेंगे। जैसे यीशु के प्रवेश करने के बाद शिष्यों की नाव सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गई, आपको भी यीशु की शक्ति के माध्यम से आपकी अपेक्षाओं से परे आशीर्वाद और पूर्णता प्राप्त होगी। आपकी यात्रा आपको प्रचुरता और समृद्धि के तट तक ले जाएगी। प्रार्थना। प्रेमी पिता, अपने वचन के अनुसार मुझे आशीर्वाद दें। मेरे साथ चलो, मेरे पापों, खतरों और मेरे जीवन के हर दुख को दूर करो। मुझे उस जीवन का आनंद लेने में मदद करें जो आपने मुझे दिया है। प्रभु, आपके द्वारा प्राप्त जीवन के माध्यम से, आपके पुनरुत्थान के माध्यम से और क्रूस पर आपके बलिदान के माध्यम से मुझे अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त करने दें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।